अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आने के बाद सियासी जमातों की और कराची वालों की बल्दियाती मसाइल के हवाले से एक मिली जुली राय नज़र आती है। शहर में इस वक्त कितने बल्दियाती मसाइल में कमी आई है, इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, कुछ शहरी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जबकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि बल्दियाती निज़ाम आने के बाद कुछ हद तक अब काम होना शुरू हो गए हैं। आज हम कराची में, कराची की मारूफ इमारत है बल्दिया उस्मा कराची की इमारत, इसमें मौजूद हैं और यहाँ आपको काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो कराची की दूसरी बड़ी पार्टी है यानी कि MQM पाकिस्तान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, आज उसका एक वफ़द मेयर कराची यानी कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी से मुलाकात के लिए आया है और इस वफ़द का मुतालबा ये है कि कराची में जो बल्दियाती मसाइल हैं उसे तेज़ी के साथ हल किया जाए। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से अब दोनों के दरमियान जो है वो गुफ्तगू जारी है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेयर कराची का क्या कहना है, MQM और दीगर सियासी जमातें क्या सोचती हैं, कराची वाले इस बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको आज के अपने इस शो में। अच्छा जनाब, कराची के बल्दियाती मसाइल के हवाले से लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है इसके बाद कुछ बेहतरी आई है, जबकि अभी भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, ऐसी सियासी जमातों की भी है जिनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। मेरे साथ इस वक्त नोमान साहब मौजूद हैं, UC चेयरमैन है जमात इस्लामी से। सर, कुछ कमी आई है बल्दियाती मसाइल में या इस मौजूदा निज़ाम के बाद भी कुछ बदला नहीं है? नहीं, कमी तो बहुत आई है। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले के हालात क्या थे और अभी देखें इदारे जो है फंक्शनल हो रहे हैं, इख्तियारात अभी उस तरह से नहीं जो है ट्रांसफ़र हुए जैसे होना चाहिए मनोमन, और 1 फुट ये मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं है। सही है। लेकिन मैं इस जगह बैठा हूँ, ये कराची की जो है समझें सिंबॉलिक इमारत है, पाकिस्तान बनने से पहले की KMC बिल्डिंग है, और ये समझें KMC जो है तमाम जो इदारों की मदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके ज़रिए जो है कि असल में इदारों के डिस्प्यूट ये है कि उनकी अथॉरिटी का मसला है, कहीं TMC है, कहीं KMC है, कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड है। लेकिन अपकमिंग जो हमारा जो रेनी सीज़न है उसके हवाले से जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको पहले से ही जो है उनको जो है एड्रेस कर रहे हैं, ताकि जो है ना कि हम एंड टाइम पे जो है नाले भर जाएं, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बल्दियाती, लेकिन बल्दियाती उमूर करना जो है जो मौजूदा इलेक्टेड गवर्नमेंट है या इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, ये उनका काम है। चाहे वो UC के नुमाइंदे हैं, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नुमाइंदे हैं या उसके जो अफसरान हैं, ये उनका काम है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इदारों को सिंक्रोनाइज होना चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हों। जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, आपस में जो मसाइल जो है इंटरकनेक्ट हैं, तो इदारे भी अगर इंटरलिंक होंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आप 2 साल में देखेंगे कि बेहतरी भी आएगी, विल होनी चाहिए काम करने की, और सारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेन स्ट्रीम शहर पे जो UC नाज़मीन हैं, वो जो है जो UC चेयरमैन हैं, जमात इस्लामी के हैं, 9 टाउन्स हैं। मैं फिर कहता हूँ, टाउन और KMC का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वसाइल की मुंतकली नहीं होगी, तो वो जो हमारे जो प्रॉब्लम है स्टैटिक रहेंगे। आपने कहा कि KMC जो है वो एक मदर डिपार्टमेंट है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है। हमने उसके बावजूद ये देखा है कि हमारे जो टाउन के लोग हैं वो हमेशा ये शिकवा करते रहते हैं कि जनाब हमारी वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे वो अख्तियारात नहीं है, ये हमारे डोमेन में नहीं है, ये उनके डोमेन में है। जो मेयर कराची साहब हैं इस वक्त, जो कराची और सिंध की जो हुक्मरान जमात है उससे भी ताल्लुक़ रखते हैं, अब बल्दियात के भी हेड वही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो काम उन्होंने करना चाहिए वो काम कर रहे हैं या अभी कुछ मज़ीद बेहतरी गुंजाइश? देखें, परसेप्शन बिगर देन रियलिटी। अभी जो है फिर मैं बोलता हूँ कि कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए गए। बेहसती जो आप जो है कस्टोडियन है इस शहर के और हाउस के भी कस्टोडियन हैं, और जो है अपनी जो है इख्तियारात को इस्तेमाल करें। आपके साथ तो प्लस पॉइंट ये है कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपकी है, जो हमारे प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो भी आप ही के पार्टी के हैं, सदर पाकिस्तान भी आपकी पार्टी के हैं, आप कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट से आप मंसूबे ला सकते हैं। जो अभी हमारी जो BRT प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेड लाइन हो, ग्रीन लाइन हो,
जो तात्तुल का शिकार है वो आप उस पर करें। आप सिर्फ लेटर लिखने से कोई नहीं होगा, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो अभी नजमी भाई मेरे साथ जा रहे थे। नजमी भाई जो है स्पेशल एडवाइज़र हैं टू सीएम, इनको जो है मिनिस्ट्री का टाइटल है। इसी तरह जो है स्पोक्स पर्सन है मुर्तज़ा वहाब साहब, तो उनके पास सिंध गवर्नमेंट का भी टाइटल है। तो अपने जो जितने डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल सब्जेक्ट से हैं, तो उनको चाहिए कि उसको एड्रेस करें और जो इख्तियारात हैं वो ग्रास रूट पे दें। ये बुनियादी काम जो है यूनियन कमेटी का है, उसकी स्टाफ का है। और वहाँ तक जब मुझे आई रियली अप्रिशिएट करूँगा मुराद अली शाह साहब को, उन्होंने बोला है कि ये जो है ना हम यूनियन कमेटियों को बाख्तियार करेंगे, फंड्स भी ट्रांसफ़र होंगे। अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी यही बोला कि यूनियन कमेटीज़ के ज़रिए जो है हम शनाख्ती कार्ड बनाएंगे। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएँ और ट्रांसफ़र कर दें। अब 1 साल हो गया है, 3 साल मज़ीद गुजर जाएंगे, फिर भी हम यहीं करते रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारे बल्दियाती उमूर हैं, जो लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, वो मुंतखब बल्दियाती उमूर का है। जो भी हमारे प्रोविंशियल जो जिस तरह भी फॉर्म 47-45 के जो भी नुमाइंदगान हैं, उनको चाहिए कि कानून साजी में जिस तरह भी हिस्सा अदा कर सकते हैं या फेडरल गवर्नमेंट से करें, अपना काम करें। बल्दियाती इदारों को उनका काम करने दें और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं हर जगह, गली मोहल्ले में, काउंसलर से लेकर जो है टाउन चेयरमैन तक, टाउन चेयरमैन से लेकर डिप्टी मेयर और मेयर तक। तो वो लोग उनको अपना काम, हर बंदा अपना काम करे। राइट पर्सन शुड बी प्लेस अ राइट जॉब। तो आप देखिएगा कि नज़र आएगा आपको। ठीक है जनाब शान साहब, आप एक काउंसलर के तौर पर काम कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों के मसाइल आपके सामने आते हैं, जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं। क्या समझते हैं कि काउंसलर कर पा रहे हैं उन लोगों के मसाइल हल, या वो खुद बेबस हो जाता है, इख्तियारात हैं नहीं हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें काउंसलर जो हैं जो कि मुकामी सतह पे होते हैं लोगों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं और लोगों के मुसलसल काम का। और काम लेने से मैं हमेशा एक शुरू से जब मैं काउंसलर बना और जब मैंने शुरू किया, तो मैंने इख्तियार तो लेने पड़ते हैं, इख्तियार तो छीनने से आते हैं। अच्छा तो जिसको काम करने होते हैं और जिसको काम कराने होते हैं वो इख्तियार लेता भी है और छीनता भी है, लोगों के काम कराता भी छीनने है। में कुछ परेशानी आती, वो परेशानियाँ क्या आ रही हैं? परेशानी तो होती है, बाज़ दफ़ा कोई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि यूसी तो जो है हमारी अपनी है, जो जमात की, उधर से तो कोई वो नहीं है। टाउन है जो पीस पार्टी का, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ मॉडल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन ये कि वो भी हो जाते हैं मामला। MQM का वफ़द जो है वो मेयर कराची से एक किस्म का गिला और शिकवा करने आया है। तो आप क्या समझते हैं कि MQM की ये जो शिकायतें हैं ये कुछ रंग लाएंगी MQM के एफर्ट्स? हाँ, ये इससे पहले तो गवर्नमेंट तो MQM की थी। जी बिल्कुल। और MQM तो वो शिकायत किससे करना है? मेयर उनके भी रहे, तो उनके भी मेयर रहे, तो वो अपनी शिकायतें लेके आएँ या अपनी तो काम। तो मैंने तो हमेशा एक बात, ये इख्तियार तो अगर उनके पास, वो तो शुरू से ही करेंगे इख्तियार नहीं था, तो इख्तियार तो लेने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हम हैं, काउंसलर भी हैं, जो यूसी चेयरमैन भी हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त MQM का वफ़द जो कि मेयर कराची से मिलने आया था हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त अमीनुल हक साहब मौजूद हैं, अब्दुल वसीम साहब मौजूद हैं और दीगर MQM के वफ़द के अरकान मौजूद हैं। सर, आज सुना बड़ी शिकवे शिकायतें हो गई हैं मेयर कराची से। देखिए, शिकवा शिकायत की बात नहीं थी। जो मसाइल कराची के अवाम फेस कर रहे हैं, तो MQM पाकिस्तान इस शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो MQM का ऑफिस हो, MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हो, जो कि इन्हीं गलियों मोहल्लों में रहते हैं, उनके घरों पर नॉकिंग होती है। और जो मसाइल जन्म लेती है MQM, वो मसाइल लेकर बल्दिया उज़्मा के पास भी आई है। उन्हें बताया है कि जो शहर के जो मुलाजमीन हैं, 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन अदा नहीं की जा रही है, वो उनको बताया है। डिसीज़ कोटा के हवाले से डिस्कशन किया है कि डिसीज़ कोटा पर जो लोग इंतकाल फरमा गए, उनके बच्चों को मुलाजमत दी जाए। DPC के हवाले से इस KMC में काम करने वाले जो नौजवानी के दौर में भर्ती हुए, आज 20 साल 30 साल अपनी जवानी लगाने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो हमने ये बात रखी है कि उनको मेक श्योर किया जाए कि प्रमोशन किया जाए, DPC बैठाई जाए। फिर हमें ऐसा भी नज़र आता है कि जहाँ से DPC तैयार होकर सिंध सेक्रेटरी जाती है और वहाँ गायब हो जाती है। हमने कहा है कि इस बात की निशानदेही की है कि जो DPC जा चुकी है उसको फौरी तौर पर लाया जाए और इन जो KMC के जो मुलाजमीन उनका प्रमोशन को मेक श्योर किया जाए। हमें और इसी तरह एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से बात की है। लांडी हो, कोरंगी हो, शाह फैसल हो, फेडरल ब्यूरी हो, लियाकताबाद हो, सुजानी टाउन है, यहाँ पे एंटी जिसे कहते हैं इंक्रोचमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमने इनको निशानदेही की है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जाए, मेक श्योर किया जाए कि वो रफ एंड टफ होना चाहिए।
और उन तमाम जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। 3-4 मेजर इशूज जो आपने डिस्कस किए, कोई इसका लुब्बे लबाब कोई रिजल्ट भी निकला? मेयर कराची ने इंक्रोचमेंट के हवाले से सही या प्रमोशंस के हवाले से सही किसी एक चीज़ पर भी ये कहा कि जनाब इस पर जो है वो फौरी हम इसको देखते हैं? और मज़ाकरत खुशगवार माहौल में हुई है और मैं समझता हूँ कि सियासत में उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम मिलने के लिए आए, अपनी बातें उनके इस शहर के अवाम के मसाइल उनके सामने रखा है, इस बल्दिया उज़्मा के मसाइल उनके सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि आगे चल कर बेहतरी आएगी। अगर ये खुशगवार मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकरात ही रहे, अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर क्या दोबारा इसी तरीके से वफ्द आएगा या फिर कुछ और? देखिए, MKM पाकिस्तान अवामी जमात है, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक चलती है और मैं समझता हूँ कि अगर इस सूरत हाल बेहतरी नहीं आती है तो उसका जो अपना आइनी कानूनी जमहूरी हक महफूज रखती है मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। अच्छा वसीम भाई, मेयर कराची साहब खुद नहीं आए आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अगरचे सुनने में तो ये आ रहा था कि बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं और आपको कोई नाराज़गी हो गई आखिर में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में बात हुई है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कमिट की हैं और उन्होंने कोशिश की है कि हमारी जो बातें हमने कही हैं उसको उन्होंने तस्लीम किया है कि हाँ ये बातें जायज़ हैं और कुछ शायद वो ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि इन मसलों का हल निकले। लेकिन लाज़मी बात है कि कराची वाले और कराची के मसाइल जो हमारे पास आते हैं, हमारे टाइम यहाँ के MPs के पास या यहाँ के ज़िम्मेदारान के पास या हमारे ऑफिस के पास, तो वो तमाम चीज़ें लेकर हम मेयर के पास आए हैं और मेयर को हमने ये बावर कराया है कि कराची के मसाइल हैं और आप क्योंकि इस वक्त कराची के मेयर हैं और आपके पास जो है वो सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, बल्दियात मौजूद है, तो इस मसले को जो मसाइल हैं, जो फ़ंड्स के मसाइल हैं, वो कम से कम जो है वो बेहतर होने चाहिए। इख्तियारात के मसाइल हैं वो बेहतर होने चाहिए। जो आपके अपने अंडर जो काम कर रहे हैं उनके जो मसाइल हैं वो बेहतर होने चाहिए और उन्होंने उसको तस्लीम किया है और उम्मीद जाहिर की कि हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर ये करेंगे। सवाल मैं सारे शहरियों से भी कर रहा हूँ, आपसे भी वही सवाल है कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आने के बाद कराची के बल्दियाती मसाइल में कितनी कमी आई है? देखिए, कमी तो मैं नहीं कहूँगा कि कमी आई है और चीज़ें बढ़ी हैं, चीज़ें और वर्स्ट हो रही हैं। तो हम यही बताने तो मेयर के पास आए हैं कि कराची की सूरत हाल दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है, यहाँ के एम्प्लॉइज़ की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, यहाँ के जो पेंशन ज़्यादा लोग हैं उनके मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको पेंशन जो है वो जो उनकी ग्रेजुएटी है या उनके PF फंड है वो नहीं मिल पा रहा है। जो उन्होंने यहाँ खिदमात अंजाम दी 40-40 साल, वो जो है घर बैठे हुए मसाइल का शिकार हैं। उनके घरों में बेवाएँ हैं, उनके घरों में बच्चे हैं जो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लेकर आए थे कराची की और दीगर जो मसाइल हैं वो भी हम लेकर आए थे कि वो यहाँ मेयर को पेश करें। हमने किया है और मेयर ने जो है वो ये तस्लीम तो किया कि हाँ ये मसाइल हैं। अब देखते हैं, क्योंकि उनकी तरफ अब ये सारी चीज़ें हैं कि वो उस पर कितनी इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं करेंगे तो हम अपना जो आईनी कानूनी हक़ है वो उसको इस्तेमाल करने के हम जो है वो आगे इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम साहब, अमीनुल हक साहब, MKM का वफ़द हमारे साथ मौजूद था और आज मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी के साथ क्या गुफ्तगू हुई, क्या मुतालबात रखे गए, किन ख़दशात का इजहार किया गया, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसकी तफसील हमें बता रहे थे। असल मसला यही है कि अगर कराची में जो बल्दियाती मसाइल हैं या बल्दिया उज़्मा कराची के अपने जो मसाइल हैं, अगर उनमें बेहतरी आना शुरू हो तो शायद वो चीज़ फिर लोगों को नज़र भी आए। इस वक्त मेयर कराची की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है कि अगरचे प्रमोशंस का मामला हो, KMC के मुलाजमीन की तनख्वाहों का, पेंशन्स का मामला हो या कराची के बल्दियाती मसाइल का मामला हो, मेयर कराची का ये कहना है कि जनाब उस पर जो है वो बेहतर से बेहतर अंदाज में काम किया जाए। कौन सी शिकायत लेकर आपके पास आ गई और इतनी देर 1-1.5 घंटा शिकायतें ही करते रहे, क्या मसला हल नहीं हो रहे हैं मसाइल? नहीं, शिकायत कुछ नहीं, जो शहर के मामलात हैं, जो KMC के मामलात हैं, उसके ऊपर गुफ्तशुनीत की। मुख्तलिफ मामलात थे जो शहरियों को मुश्किलात हैं, शहर में काम जो करने की ज़रूरत है उसके ऊपर बात उन्होंने की। जो रिटायर्ड मुलाजमीन की ग्रेजुएटी के मसाइल हैं उसके ऊपर बात की गई और उसके साथ साथ मैंने बहैसियत मेयर कराची जो वफाकी हुकूमत के साथ हमारे इशूज़ हैं वो उनके गोश गुजार किया कि आप चूँकि वफाक में उनके साथ बैठे हैं, वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, तो उन मामलात को हल करने में आप कराची की मदद करें, जिसके लिए उन्होंने बात की यकीन दहानी कराई कि इस मामले को इंशाल्लाह वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ टेकअप करेंगे। अब्दुल वसीम साहब से मैंने एक सादा सा सवाल किया कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आने के बाद कराची के बल्दियाती मसाइल में कितने फ़ीसद कमी आई है? उन्होंने कहा कमी नहीं आई है, इजाफा हो गया। अब्दुल वसीम साहब को पूरा ये हक़ हासिल है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें,
मैं समझता हूँ कि शहर के मामलात जिस बिगाड़ का शिकार आखिरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर के दौर में थे, शायद उतने मुश्किल हालात नहीं हैं। चीज़ों में बेहतरी आई है और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अब कम से कम शहरियों को ऐसा लीडर नज़र नहीं आता या ऐसी जमात नज़र नहीं आती जो कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। हम हमेशा उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, और जो भी सिचुएशन हो उसके अंदर आपको कम से कम जो आज के बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो सड़क पर मौजूद नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ ये अच्छी पेशरफ्त है और जुस्तजू ये है कि इस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, ताकि कराची वालों की ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत की जा आखिरी सके। सवाल ये है मुर्तज़ा भाई कि जो बड़े चार जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया MQM ने, पेंशन, सैलरीज़ और दीगर चीज़ें, उनमें से एक दो या तमाम कितने वक्त में आप समझते हैं कि कुछ हल हो सकते हैं जिससे MQM के वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं? देखिए, मेरा नाम मुर्तज़ा वहाब है, शेख रशीद नहीं है कि मैं पेशन गोई कर दूँ। तो मैं इस तरह के काम करते नहीं, बिकॉज फिर बाद में आप कहते हैं वो दावा तनख्वाहें रिलीज़ करना, तनख्वाह नहीं। तो एक रफ आइडिया दे। देखिए, तनख्वाहों का कोई इशू नहीं है, मैंने उनको क्लियर किया। अच्छा। जो कम्यूटेशन है, उन तो पेंशन का जो वर्ड यूज़ करते हैं, पेंशन का भी मसला नहीं है। असल प्रॉब्लम है जो ग्रेजुएटी लोगों की फंसी हुई है ना, उसको क्लियर कराएं। 10.5 अरब रुपए की ग्रेजुएटी है, वो मामला हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया हुआ है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजदूर दोस्त, आवाम दोस्त सूबाई हुकूमत है, इंशाल्लाह उस मामले को हल करने में हमारी मदद करेगी। मसाइल वो कितने हद तक कम हुए हैं इस नए बल्दियाती निज़ाम के बाद? कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो निज़ाम चल रहा है अच्छा चल रहा है। कुछ कमी आई है, मसले हल हुए हैं? हाँ, मसले तो काफ़ी हद तक हो रहे हैं, काम हाँ। हो रहा है। कौन सा काम आप समझते हैं अच्छा हुआ है? अभी लियारी में पानी का और गैस का लाइन बिछाया है। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं कि पानी और गैस का मसला हल हो जाएगा। तो ये भी MQM वाले आए हैं मेयर साहब से शिकायतें करने, तो आपको क्या लगता है सही शिकायतें करने आए हैं या गलत करने आए हैं? बिल्कुल, ये लोग तो अपने जगह पे सही आए होंगे। जब इतने लोग आए तो होगा ना, इनका मसला भी होगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमारे मसले क्या है, ज़्यादातर बेरोज़गारी है। हाँ, अगर हमारा रोज़गार हो, लोग का काम मशगूल हो, हाँ। रोज़गार हो, तो घरों में परेशानी कम से कम हो जाए। हाँ, सही, तो ठीक है, हमारे मसाइल भी अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगे। हल हो जाएंगे, ऐसा ही। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर में 5 सालों में वो पैसा नहीं मिला। असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं? हाँ, कौन से डिपार्टमेंट से? सिम डिपार्टमेंट से हाई कोर्ट में दिया, मोती से मिलेगा, सब मिलेगा, पैसा दिया जाए। उस हाई कोर्ट के केस में हमारा दरामद नहीं आते हैं लोग, कोई नहीं मानते हैं ये लोग मियाँ कराची। जब आप पोस्ट पे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर की एक अच्छी पोस्ट होती है, उस वक्त तो मामलात अच्छे चल रहे थे। नहीं, अब क्या मामला उस वक्त भी ये मामला थे, वो फाइनेंशियल मामला थे। उस वक्त थे, मिल जाते थे। अब थोड़ा ये जब से ये लोग पैसा नहीं दे रहे, जब से गवर्नमेंट, बिल्कुल भी वैसे पीपल गवर्नमेंट जब से आई है पैसा नहीं दे रही है। पीपल गवर्नमेंट मसाइल का शिकार की हुई है और सिंध के 6 करोड़ महाजियों को मसाइल का शिकार किए हुए हैं। बल्दियाती मसाइल हैं शहर के, सेवरेज का, सड़कों का, तजावुज़ात का, ये जो नया बल्दियाती निज़ाम आया है जिसमें मेयर मुर्तज़ा वहाब हैं, इनके आने के बाद इसमें कुछ कमी आई है या इजाफा हुआ है? इजाफा बन जी, ये घास मंडी जा राम स्वामी गार्डन पूरा पानी से भरा, क्या कमी है? आज कोई मसला हल नहीं है। अब ये मार्केटें तोड़ दी, नाले पहले वाली हुकूमत ने, अभी वो मतलब बनाने के लिए कोई कचरा फेंकते, तोड़ने का क्या फ़ायदा? मार्केटें तोड़ दी, कोई गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, वहाँ को तो नुकसान ही नुकसान। आप पार्किंग इतनी लगाई, आप बैग खड़ा करो, 2 मिनट नहीं खड़ा करने देते। वैसे गवर्नमेंट के खजाने में ठेकेदार खा रहे हैं, किसको जा रहे हैं किसको नहीं जा रहे हैं। हम लोग ये रखिया चलाते हैं, एक दुकान वाला बोलता है आगे वो पीछे हो, मतलब कोई सूरत नहीं। सिस्टम शहर का निज़ाम किसी का भी नहीं, बस माल देते जाओ तो निकलते जाओ, माल देते जाओ, काम हो सकता है। माल नहीं, अब कोई भी काम हो ही सकता है ना। मतलब बड़े बड़े होता है, गरीब को तो कोई पूछा नहीं। गरीब पानी नहीं है, बत्ती होती नहीं है, क्या तब्दीली? जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, ये बारिशों में भी बाहर निकलते हैं, देखो निकले होंगे। कुछ काम इन्होंने किया ही नहीं किया है? हमारे इलाके में तो कोई नहीं किया, तो अभी बाहर का पता कोई काम नहीं हुआ। नहीं। हमारे सफाई सुथराई होती है इलाके हमारे इलाके में वैसे कोई में? गटर साफ करने वाले आते हैं? सील चौक में हम रहते हैं, लियारी में कोई भी हमारा तो वहाँ सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो वो जब बनाई 8 साल पहले 80 हैं। हाँ। आप नहीं तो चील चौक का विजिट कर सकते, हाँ। हर गली में वो अच्छा, वैसे। ये बताएं किस दौर में बल्दियाती जो निज़ाम था वो सबसे बेहतर था वो शहर? मुस्तफ़ा कमाल जब था ना, अच्छा था। निज़ाम अच्छा था। ये गाड़ियाँ, ये गवर्नमेंट का निज़ाम, वो चलाने वाला वो बेहतर था। उसके बाद कभी अच्छा नहीं हुआ?
जो भी आया, मैं आया हूँ, वो दूसरा आया, अपना अपना बस करता रहे। हाँ, अपना अपना निकालो जाओ। जो बल्दियाती निज़ाम होता है शहर का, वो बेहतर हुआ है, ख़राब हुआ है इस नए सेटअप के आने के बाद, जिसके मेयर मुर्तज़ा वहाब है? सर बस दरमियान है ये, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। कोई अच्छा काम थी मगर वो उम्मीद, कोई अच्छा काम आपको लगा मुर्तज़ा वहाब साहब का? फिलहाल तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। बारिशों में निकलते हैं बेचारे अपनी गाड़ियों में पाइचे ऊपर करके और सफाई करवा रहे होते हैं। पता नहीं सर, हमारी गली में आज तो अभी तक पानी खड़ा हुआ है। अच्छा। इतना पानी के बच्चे मच्छर से वह मर गए, काट काट के क्या करें अभी। और सीवरेज का निजाम वो बिल्कुल ख़राब है लियारी में। आप अंदर तो सड़कें कुछ नहीं कह सकता, आप समझदार हैं। आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। कोई तो अच्छा काम किया होगा। किसने? ये मुर्तज़ा वहाब ने, केएमसी ने। ये केएमसी की जो बिल्डिंग है, इतना हजारों इसमें मुलाजिम है, ये कोई काम करते नहीं करते? यार कुछ भी नहीं करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। काला भरा हुआ सब कुछ। हाँ। महंगाई बढ़ गया, देखो हमारा गुजारा नहीं रही, रेडी है। सफाई सुथराई शहर में बेहतर हुई है? कुछ नहीं हुई, ये गंदगी रोड भरे हुए हैं सारे। सड़कें कुछ बेहतर हुई हैं? कुछ भी नहीं होया। नहीं। एमक्यूएम वाले आज इनके पास आए थे इनको शिकायत करने के, काम नहीं कर रही है केएमसी। नहीं कर रही है। सही शिकायत की है? अभी तो सर वैसे चल रहा है जैसे चल रहा था। जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं आया। तो हमारे मेयर साहब बड़े दावे कर रहे हैं, और केएमसी के जो अब तो टाउन चेयरमैन हैं टाउन के, और यूसी चेयरमैन हैं, फिर केएमसी का अपना पूरा एक बल्दिया उस्मा कराची है, तो कोई काम नहीं हो रही है शहर में? काम हो रहे हैं अभी, जैसे पहले चल रहे थे वो नहीं चल रहे। अच्छा, आपने किस दौर में केएमसी को सबसे ज्यादा काम करते हुए देखा है? मैं तकरीबन 10 में देखा है, 10 में से ही काम चल रहे थे। मुस्तफा कमाल के दौर में? हाँ। ये जो मौजूदा बल्दियाती सेटअप बैठा हुआ है, इसके आने के बाद इसमें कमी हुई है, इजाफा हुआ है? यार भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इन लोगों ने कराची का वो हाल कर दिया ना कि वो देखने के काबिल नहीं है। किन लोगों ने? मतलब इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने ये वोट जीत के ना से उन्होंने जीत लिया, बल्दियाती निज़ाम में आ गए। यार अगर आप लोग काम नहीं कर सकते तो बराए करम मेहरबानी करके अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के आप इस्तीफ़ा दे दे। सही है, ये सिस्टम ही ख़त्म कर दे ताकि कोई ना कोई मुसलमान तो आके सही है, रोशनी के शहर कराची में काम करे। एक कबाड़ी है और एक नशाई है, उसने लोगों का जीना हराम कर दिया। हम रक्शे का ड्राइवर है, रक्षा खड़ा करते, नशे आके यहाँ से चोरी करके चले जाते। इसका जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारा है। सारे रोड, आप पूरा शहर कराची का रोड देख लो, कोना कोना टूटा हुआ है। इसका जवाबदार कौन है? यही लोग है। मुर्तज़ा वहाब साहब को तो बहुत टाइम हो गया, उनको वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए। पता नहीं कि अल्लाह ना करे उनको क्या हो गया। मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि वो काम करे, अगर वो काम नहीं कर सकते तो रिज़ाइन दे दे। रिज़ाइन दे रहे, ये मसले का कौन सा बल्दियाती मसला सबसे ज्यादा है शहर में? सड़कों की टूट फूट, पानी का, सेवरेज का, या तजावुज़ात का? कौन सा है यार? सबसे बड़ा मसला जो है ना वो तजावुज़ात का है। सही है, और सड़कें भरी पड़ी हैं। हर जगह पे सड़कें रेडी है। तो आप मीडिया वालों को हमारा सलाम है कि आप इतना मेहनत कोशिश करके उनके पास पहुंच के उनके मसाइल हल करते। हर जगह रेडी वाला खड़ा हुआ है, हम रेडी वाले को हटने का बोलते, वो बोलते भाई हम पुलिस वाले को पैसा दे रहे हैं, हमको यहाँ पे अल्लाह के नाम पे नहीं खड़ा हुआ है। केएमसी वाले को पैसा दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पे नहीं खड़ा हुआ है। ये कोई मस्जिद का काम नहीं, हम आगे पैसा देते। तो बल्दियाती इदारे केएमसी वाले पैसे ले रहे तो आगे चल रहे। बल्दियाती इदारे जो हैं वो क्या ये पथारे वालों से पैसे लेके? ये तो पैसा क्यों नहीं दे रहेगा? इसके मेन रोड पे गाड़ी खड़ा करते तो इसको तो मना है, लेकिन रोड जाम हो रहे सारे। लेकिन मसला ये होगा तो ये तो ट्रैफिक वाला पुलिस वाली जो है ना, वो भी अपने पैसे लेते। हमारे जो मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, जानते हैं ना? ये तो मैं नहीं जानता। मेयर कराची को नहीं जानते? नहीं वो नहीं जानते। नहीं। इस बिल्डिंग को जानते हैं? बल्दिया उस्मा की बिल्डिंग है ना, इसका काम है शहर में सेवरेज का मसला, तजावुज़ात का मसला, सड़कों का मसला, दीगर मसाइल हल करना। वो हल हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। नहीं। किस दौर में होते थे? इसको तो इससे पहले जो था बुट्टू का और भी होता था, अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। बिजली जाती है, गैस चले जाता है, वो इनका इख्तियार नहीं है। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे? सारा दिन हम अंधेरे में बैठते हैं, लाइटें जाती है बार बार। सफाई सुथराई कैसी है इलाकों में? हाँ? सफाई सुथराई कैसी है इलाकों में? इलाकों में कोई सफाई ना कोई और है, सब बहते हैं। हाँ, सब गटर भी फुल भरे हुए होते हैं, खाली नहीं होते। जो पहले बरसात होता था नहीं, पूरी जगह पानी से भरा हुआ था सब जगह। आप तो रिक्शे वाले हो, आप हर जगह घूमते हो।
क्योंकि बरसात होता था हर जगह में ये मसला होता था। फिर जब से बरसात खत्म हो, बरसात होने लगा, फिर ये मसला होने लगा, पानी ज़्यादा जमा होने लगा। ये कराची में ये पानी को बिल्कुल सफाया करता था, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम अच्छा, करता था। सबसे अच्छा दौर किसका रहा है बल्दियाती निजाम में? सबसे अच्छा दौर नून लीग का था। बल्दियाती निज़ाम उसको नहीं मिला है। बल्दियाती निजाम में पूछ रहा हूँ। नेमतुल्लाह खान थे, अब्दुल सत्तार अफगानी थे पहले मेयर, मुस्तफ़ा कमाल थे MQM के, वसीम अख्तर थे। इसमें अच्छा नाम अगवानी का आ रहा है, जो पहले वाला है। उसके बाद तो रहमतुल्लाह आ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी काम अच्छा किया है। वसीम अख्तर ने? वसीम अख्तर का तो पता नहीं है। और मुर्तज़ा भी अच्छा कर रहे हैं। ये मुर्तज़ा वहाब भी अच्छा कर रहा है काम। झूठ बोलने में फ़ायदा नहीं है। अभी MQM वाले आए थे, बड़ी शिकायतें करके गए। शिकायतें उनकी सही हैं? वो तो कह रहे हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला है, प्रमोशंस का मसला है, शहर में तजावुज़ात का मसला है और ना जाने कौन कौन से मसले हैं। नहीं, ये तो रहेंगे। हाँ। कराची में ये तो रहेंगे। कोई अगर समझे कि ऐसा नहीं होगा, ये तो रहेंगे। कराची को ये चीज़ें मिली हुई है। और जितने भी ये हैं ना, ये सब कराची से बाहर के लोगों का मसला है। अच्छा। वो आते हैं रोज़गार के लिए। अब हम तो करना है। हाँ, तो कर रहे हैं। सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम किस दौर में आपने देखा है? नेमतुल्लाह खान एडुकेट सबसे अच्छा था। बेहतरीन। कौन सी बात अच्छी लगती थी जो शहर में नजर आती थी? भाईजान, वो जो चीज़ देखते थे उनके वक्त में, आज भी मुझे याद है, वो ट्रक के ऊपर वो औरतें, लेडीज अपना डामर वगैरह लेके घूमते रहते थे। जहाँ खड्डा देखा वहाँ भर दिया। आज कुल है नहीं है, उसी के वक्त में था नेमतुल्लाह खान एडुकेट। कोई मसला नहीं है, लेकिन करे तो कौन करे। मुर्तज़ा वहाब साहब को 10 में से कितने नंबर? मेरे को तो, मैं तो कहता हूँ 10 में से उसको 8 नंबर पक्के हैं उसके भाई। मतलब अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। बड़ा मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग तो शदीद नाला हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि बेहतरी तो आई है। सस्ता ही करेगा वो अच्छा है। बस कराची में सफाई सुथराई हो रही है अभी? ये तो हो रहे हैं, अभी कचरा तो है नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। आगे देखेंगे, पुराने हो जाएंगे फिर आगे। मुर्तज़ा वहाब को जानते हैं जो मेयर है कराची का? टीवी पे देखा है? देखा है। अच्छा काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है? अच्छा कर रहे हैं। यार फिलहाल तो अच्छा काम नज़र तो नहीं आ रहा। नज़र आएगा तो। अभी MQM का वफ्द आया था, जिनके खुद कई दफ़ा मेयर रह चुके हैं कराची के, और वो शिकायतें करने आए थे। MQM वालों को कराची से क्या लेना देना यार? अब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनका कोई लेना देना नहीं यार, आपको समझ में कोई भी समझ में नहीं आता अब तो। इस वक्त आपने पूछा ना दौर किसका अच्छा था, तो शहंशाह बाबर का दौर अच्छा था, क्योंकि हमने देखा नहीं, किताबों में पढ़ा है। और यही इच्छा होगा बस, और तो पता नहीं। बिल्कुल जूं का तू वही मामला है। पिछले जो मेयर था उसमें तो काम फिर भी होता था। और ये उसको बुरा कहते थे ये लोग। वसीम अख्तर को कहते थे, वो कहते थे अख्तियारात नहीं है, ये नहीं है। अब तुम्हारे तो हुकूमत भी है, सिंध हुकूमत तुम्हारी, विफाकी हुकूमत तुम्हारी, और फिर तुम्हारे काम नज़र नहीं आ रहे। कारकर्दगी बिल्कुल 0/0 सन्नाटा है। जीरो ना कहाँ है मुझे आप बताइए ज़रा। नशे भी ला के चले जाइए ज़रा, औरंगी टाउन चले जाइए, नई कराची चले जाइए, लालू खेत में चले जाइए, वहाँ की सेवरेज की लाइनें देखें कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हमारी सियासी जमातें तो ये कहती थी कि बल्दियाती जब निज़ाम आएगा, ग्राउंड लेवल पर लोग आएंगे, UC चेयरमैन, काउंसलर, टाउन चेयरमैन, तो फिर काम आसानी से हो सकेंगे। अब तो सारे आ गए। अब सब कुछ आ गए, बल्दियाती निज़ाम आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके बाद भी मसाइल जूं के तू है। वैसे ही किसी को कोई ग्रांट नहीं मिल रही, कोई ग्रांट का पैसे का रोना रो रहा है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें बजट नहीं मिल रहा। हमारे इलाके में PTI के लोग जीते, क्योंकि MQM ने तो बाइकाट किया था। वहाँ PTI के लोग। MQM का वफ्द आया मेयर कराची से कुछ शिकायतें और कुछ मुतालबात करने। जी हक बजानिब थे या खामखा तंग करने आ गए? वो इन्हें तंग करने नहीं आए, वो इन्हें याद दिलाना है कि तुम हमारे पीछे जो है डंडा लिए घूमते थे। अब तुम्हारे पास सिंध हुकूमत है, विफाकी हुकूमत है, अब तुम्हें किस बात की रुकावट है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? कराची बल्दियाती मसला कराची में कौन सा है? सबसे बड़ा बल्दियाती मसला एक नहीं है, बड़े तो सारे मसाइल हैं, जिसमें सेवरेज भी है, पानी की सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, सेवरेज का निज़ाम है, और सबसे ज़्यादा कूड़ा करकट और सेवरेज की लाइन है। इलाके में आप लालू खेत के एरिया में चले जाइए, नई कराची के एरिया में चले जाइए, डैमेज हुई हुई लाइन है, और बच्चे बूढ़े गुजरते में उनकी जो है ना जीना हराम हुआ हुआ, यानी गुजर भी नहीं सकते, बल्कि उसमें डूब भी जाते। कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं। तो अब आपको 10 में से कितने नंबर?
मुर्तज़ा वो आपको 10 में से 1 नंबर भी मैं नहीं दूंगा, मैं तो 0 दूंगा उसको। खामा खाई की बातें करता था, अब खुद कुछ नहीं कर रहा। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे थे वो मौजू है कराची, यानी कि कराची के मसाइल और मसाइल बल्दियाती मसाइल, जो कि बुनियादी ज़रूरियात होती हैं किसी भी शहर की, किसी भी मुआशरे की। पानी की फराहमी हो, सफाई सुथराई हो, सड़कों का मामला हो, सीवरेज का मामला हो, इस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो अपना किरदार अदा करता है। इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत के बाहर मौजूद हैं और कुछ देर कबल इस इमारत के अंदर मौजूद थे, क्योंकि कराची की एक बड़ी जमात MQM पाकिस्तान, आज उसका एक वफ्द मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी से मुलाकात करने आया था। 1.5 घंटा तवील ये मुलाकात चली। MQM के वफ्द की जानिब से कुछ मुतालबात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए, जो कि जो है वो बिल्कुल कराची के मसाइल के हवाले से थे। KMC के मुलाजमीन की तनख्वाहों का, ग्रेजुएटी का मामला और कराची शहर में तजावुज़ात का मामला और इस तरीके से दीगर जो है वो मामलात मेयर कराची के सामने रखे गए, जिस पर मेयर कराची ने यकीन दहानी कराई कि जो बल्दिया उज़्मा कराची के इख्तियारात हैं और जो हिस्सा मेयर कराची इसमें डाल सकते हैं उस पर काम किया जाएगा। मगर जब ये सवाल हम इस इमारत से बाहर निकलकर शहरियों से पूछते हैं तो वहाँ मिला जुला रुझान नज़र आता है। एक बड़ी तादाद कराची वालों की ये समझती है कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आने के बाद कराची के जो बल्दियाती मसाइल हैं उसमें कमी नहीं आई है, जबकि एक तबका ये समझता है कि उसमें कमी तो नहीं आई मगर इजाफा ज़रूर हो गया है। मगर इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को पिछले निज़ाम से बेहतर गर्दानते हैं और वो ये समझते हैं कि इस वक्त शहर में कदरे बेहतर काम हो रहा है, मगर अभी भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मेयर कराची से हमारी बात हुई, MQM के जो है वो वफ्द से हमारी बात हुई, जिसमें अमीन साहब मौजूद थे और जिसमें जनाब अब्दुल वसीम साहब मौजूद थे, अमीनुल हक साहब मौजूद थे, अली खुर्शीदी साहब मौजूद थे, दीगर अहबाब मौजूद थे और तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि कराची के मसाइल के हल के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि वो जो यकीन दहानियाँ और दावे कराते हैं उस पर वो पूरा भी उतरें और कराची वाक़अतन अब मसाइल से बाहर निकले और रोशनियों का शहर बने, हरा भरा शहर बने, कराची के लोगों के मसाइल हल हो सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।